प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो उसके में लिखा है कि जो वहां जाने के बाद उस परमात्मा की भक्ति करने वाले पुनः लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु नहीं होता। तो ये जो वास्तविक मोक्ष है, तो ये गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि मेरी भक्ति से नहीं हो सकता। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता के अंदर गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ, इसका जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, तो ओम से मिलने वाली ब्रह्म गति प्राप्त होती है। ओम से कौन सी ब्रह्म गति प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण के अंदर हिमालय को ज्ञान देते समय देवी जी कहती हैं स्वयं के हिमालय राजा, एक ब्रह्म का जाप कर, ओम उसका नाम है, ओम को पाना उद्देश्य रख और सब बातों को छोड़ दे, मेरी पूजा भी मत कर, ओम का जाप कर और उस ब्रह्म को पाने की इच्छा रख, तेरा कल्याण होगा और तू उस परमात्मा को ब्रह्म को पा जाएगा। और वो है ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। अर्थात ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म की साधना कर रहा है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, तो उसको ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाएगी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर है अर्जुन, उनका भी जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरा सिमरन भी कर, मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। जहां युद्ध वहां शांति कहाँ? अब 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 15 के 4 में, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा और उस स्थान को प्राप्त कर जाएगा जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। उसकी भक्ति विधि कहां बताई है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। यहां ब्रह्म ने कार्य किया सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल, अग्रम अग्रम कोई शेष नहीं, इसके अतिरिक्त ये निर्देश है, डायरेक्शन है। अब उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है कि ओम तो सीधा सरपुरुष का मंत्र है ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, गुप्त है, कोड वर्ड है ये, और सत ये परम अक्षर पुरुष का है, परम अक्षर ब्रह्म का है, ये भी सांकेतिक है। ये दोनों कोड वर्ड इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है। या तो परमात्मा के पास थे या उन महापुरुषों को जिनको भगवान मिले थे उनको ये मंत्र दिए थे, उनसे कह दिया था कि अभी ये डिक्लेयर ना करना, डिस्क्लोज रखना, जब तक कलयुग 5500 वर्ष नहीं बीत जावे तब तक इसको हमने सार्वजनिक नहीं करना है। तो अब ये करना था, दास को इसीलिए भेजा है। ये सर्व ज्ञान से संपन्न करके पूरी कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप देकर
आप पुण्यात्माओं का उद्धार के लिए ये सब प्रयत्न हो रहा है, इसका लाभ उठाओ। बुद्धिमान बनाया आपको, ये सब परमात्मा की लीला है, आपको शिक्षित किया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवाए कब परमात्मा ने कि परमात्मा के बच्चे इस यथार्थ ज्ञान को और सभी सदग्रंथों के प्रमाणों को स्वयं आंखों देख करके विश्वसनीय होंगे, डगमग ना होंगे काल के भ्रमित करने वाले दूतों से। ये सब कुछ जो किया है दाता ने आपके उद्धार के लिए किया है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता पुण्यात्माओं, इसका लाभ उठाओ। अभी तक तो आप इतने दुखी हो के कुछ दिन 1-2 वर्ष तो आप केवल यहाँ यही मांगते रहोगे, मुझे ये हो जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन आते रहोगे तो ये ज्ञान भी पैरेलल हो जाएगा कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा, वो वस्तु और मिलेगी जिसकी आपको अति आवश्यकता है, उसका आपको पता नहीं कि कितनी आवश्यक है। हम आपको यहाँ बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं कि एक तो सत्संग में आने से पुण्य बहुत होते हैं, इतने समय तो आप पापों से बचते हो, आप घर पे रहते हो, व्यवसाय में जाते हो, कोई रोजगार करता है किसी भी प्रकार का, ना जाने कितने पाप दिन रात करते रहते हो एक रोटी के लिए ही। और जब आप इधर आने की सोचना प्रारंभ करते हो, उसी समय आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते, उसी समय आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते हैं, भगवान की चिंतन शुरू हो जाता है। और यहाँ जितनी देर रहते हो भगवान की चर्चा करते हो, सेवा करते हो और सत्संग सुनते हो, माता पर प्रणाम करते हो, रह कर, तो इस तरह आपके पुण्य बढ़ रहे हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परमात्मा के पाने के 3 मंत्र का निर्देश है। ओम तत्सत, ओम और तत् मिलकर ये सतनाम बनता है, तत् सांकेतिक है। ये 2 मंत्र का जाप है, 2 अक्षर का, और इसको श्वास उश्वास से जाप किया जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, श्वास उश्वास मन नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवन हो के न हो। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोज सो उतरे पारा। श्वासा पारस आद निशानी, जो खोज सो होए दरबानी। हरदम नाम सुहंगम सोई, आवागमन बोर न होई। तो ये सांस का सिमरन है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ और कहूँ बजा कर ढोल, और श्वास जो खाली जात है, ये 3 लोक का बोल। यानी श्वास से जो किया जाता है सिमरन, उसका बहुत पुण्य है, ज्यादा लाभ मिलता है। जैसे एक तो हम ये बंदूक की गोली को हाथ से मारें तो कंकर पत्थर जितना ही काम करेगी, और उसका विधि है, उसको गन के अंदर डालकर फिर चलाएंगे तो वो अपना फुल काम करेगी। हिंसक से हिंसक जानवर जो कितना भयंकर हो, मजबूत हो, उसको भी मार डालेगी। तो इसलिए जो मंत्र आप वैसे जाप करते हो उससे इतना लाभ नहीं होता जितना कि श्वास उश्वास से करने से उसका वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। अब जो प्रसंग चल रहा है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता, और 13 में 8 के 13 में अपना ओम मंत्र बताता है। ओम मंत्र से मिलने वाला लाभ तभी प्राप्त होगा जब अंतिम सांस तक इस ओम नाम का जाप करते रहोगे। ब्रह्मलोक मिलता है, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। ये वो स्थान प्राप्त नहीं करा सकता जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मुक्त है, मोक्ष है। उस पूर्ण मोक्ष के लिए बताया है कि 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति जो करता है, और भक्ति की शक्ति के बल से, भक्ति की शक्ति के यानी योग के बल से, योग माने भक्ति साधना, उस सिमरन की साधना की शक्ति से साधक अंत समय में जब शरीर छूटेगा
उसका सिमरण करता हुआ जाता है तो उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यानी उसकी भक्ति करने वाला, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने वाला उसको प्राप्त हो जाता है, और मेरी साधना करने वाला मेरे ब्रह्मलोक में आ जाता है। लेकिन जन्म मृत्यु बनी रहेगी, और परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म है, उसका 3 मंत्र का जाप है, उसकी साधना करने वाला फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आता। तो पुण्यात्माओं, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, और उस अविनाशी पर स्थान, उस अविनाशी स्थान पर रहता है जहां पर आप पहले रहा करते थे। तो यहां भगवान हमें स्वयं संकेत करते हैं, उन परमात्मा आके हमें बताते हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक महा दुखदाई है। आप अपना जीवन देखो, जितना समय आपका हो गया है, कोई 50 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 30 वर्ष, कोई 40 वर्ष, और इन बातों पर ज्यादा चिंतन करते हैं जो 50 से ऊपर हो जाते हैं। उनको ये मालूम होता है कि आज तक आपने किया क्या है। एक इस पेट के भरने के अतिरिक्त और सांसारिक परंपराओं का निर्वाह करने के अतिरिक्त आपने इस जीवन का लाभ क्या उठाया है। सांसारिक परंपराएं कैसी है, जैसे कहीं विवाह, बच्चों का विवाह करना है, कहीं भात भरने जाना है, कहीं छूछक लेके जाना है, कहीं कुआ पूजन होना है, कोई फलाना काम होना है, और छोटी मोटी अन्य परंपराएं, इन्हीं के निर्वाह के लिए पैसे इकट्ठे करते रहे, और पीसी पेट के लिए, इस अपने रोजी रोटी के निर्वाह के लिए सारा जीवन खो दिया। और एक दिन वो भी आ जाएगा तुरंत, कभी भी आना हो तो आना ही है, कि आप यहां से चले जाओगे, और जिस व्यवस्था को बनाए रखने में और जिस संपत्ति को संग्रह करने में आपने पल की चैन नहीं थी, एक पल का भी सांस सुख का प्राप्त नहीं हुआ, आप सब छोड़कर जा रहे हो अचानक। ये कोई लोक है, ये कोई स्थान है? कैसी मत मारी गई हमारी। आप देख रहे हो, जैसे ये अब ताजी घटना याद रहती है, जैसे अब केदारनाथ के अंदर कैसा कहर टूट गया, 10-15 हजार, बताते हैं 20,000 व्यक्ति मारे गए अचानक। खुशी से बैठे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई स्कीम बना रहा था, कोई प्लाट की सोच रहा था, कोई मंत्री बनने की सोच रहा था, और 1 सेकंड में इतनी बिजली गिर गई कि उनको जान बचानी भारा होगी और खत्म हो गए, दब गए, मर गए वहीं पर, ऐसे गंदे लोक में। और आप फिर भी चिंतित नहीं होते, बाकी बच गए, वो सोचे हम शुक्र है हमारी जान बची। तो कब तक जान बची, कल क्या पता क्या हो जाए दुर्घटना में, या बीमार के कारण भी आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। आग गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नाही। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीब दास करो बंदगी, बहुर ने ऐसा दाव। परमात्मा कहते हैं जो पहले चले गए संसार छोड़कर तुम्हारे नाती, उन्होंने ताक बताया नहीं, उनके ऊपर के कहर टूटा आगे भक्ति ना करने से, और रहते भी चले जाएंगे, शेष जो बचे हैं ये भी ऐसे ही चले जाएंगे।
बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। पुण्यात्माओं सौभाग्य समझना आप अपना, क्योंकि दास को मालूम है लगभग आधी उम्र चली गई थी, दास की भक्ति में इच्छा भी बहुत थी, पर ना ज्ञान की छींट लगी थी ना कोई भक्ति का ज्ञान था। और जब से ये ज्ञान प्राप्त हुआ एकदम ऐसा व्याकुल हो उठा है भगवान, जीवन नाश हो जाता। युद्ध जा ही रहा था, जब आधी उम्र जाली थी शेष भी चली जाती इन्हीं बकवादों में। तो अब फिर पता चला है परमात्मा कैसे दया करी। ये तो उद्देश्य भी लेकर दास ने जी रहा था कि आगे आने वाले समय में परमात्मा के गुण गाऊंगा और सबको बताऊंगा, सच्चाई कहूंगा। लेकिन दया करी दाता ने आपके ऊपर भी, आपका जन्म ऐसे समय मनुष्य का दिया है और सौभाग्य आपका कि आपको यह स्थान का ज्ञान हुआ किसी न किसी माध्यम से। नहीं तो काल इधर झांकने नहीं देता, कहीं धक्के खाता रहो, ये भटकाता रहेगा। और या तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी विशेषकर पापात्र परमात्मा का होगा, वही आता है। तो आपके लिए सब कुछ हो रहा है कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो उस परम पिता के, और अच्छे विद्यार्थियों को ही अच्छे गुण रहस्य बताए जाते हैं ताकि वो जल्दी ग्रहण कर सके। ये लोक बिल्कुल खराब है। जिस परिवार को अपना समझते हो ये आपका नहीं है। कहने का भाव ये है कि जैसे आज आप सब कुछ आपके हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, पोते पोती हैं, देवता देवती हैं, संपत्ति है, कल मृत्यु आपकी ही हो जाती है बुजुर्ग की। तो कहाँ आपके, आप मनमान नाइजीरिया में जन्म लो फिर, और ये बच्चे मरते इन जाना एक दिन इनकी मृत्यु होगी, ये मनमान अफ्रीका में जन्म ले लें कहीं। तो आपका तो संयोग अल्लाह लाखों जन्मों के बाद भी ना हो सकेगा आपस में इनके साथ, क्योंकि हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ मिले जुले। तो पुण्यात्मा ध्यान रखो, अब जब जो रोल अब आपको प्राप्त है ये आपका संस्कार, इसको पूरा करो। और इसको पूरा करने में भी भगवान की आवश्यकता, मदद की घनी आवश्यकता पड़ती है अपने को। जैसे एक तो मैनुअल काम करे आदमी, हाथ से आटा पीसे, हाथ से पंखा करे, एक पावर का कनेक्शन मिल गया, अपने आप पंखा चल रहा है, आटा अपने आप पिस रहा है। तो इस संस्कार, अपने संस्कारों को भी निभाने के लिए, पूरा करने के लिए परमात्मा के पावर के कनेक्शन की आवश्यकता है जो दास के पास उपलब्ध है। इससे आपके संस्कार बहुत हल्के हो जाएंगे, एक दूसरे पर दाब ना बनेगी, और ये भी पूरा कर लोगे और सुखी भी रहोगे और भक्ति भी कर सकोगे। तो यहां बताते हैं, आगे गए न बावड़े रहते भी सब्जा, और बिन साहेब की बंदगी के ठोर ठिकाना। आप चाहे कोई कितना सुखी महसूस करता है संसार की दृष्टि में, वैसे वो इंटरनली कोई सुखी नहीं है अंदर से। चाहे प्रधानमंत्री है और चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे पूरा पृथ्वी का भी शासक क्यों ना हो, और छोटो मोटो की बात तो आप छड़ ही दो, कोई भी सुखी नहीं है। और सब ने, आप यहां से वो सुख मान रहे हैं, वो तो अपने उनका बालक सोच से आज मृत्यु हो जाती है। अच्छा, आप कोई पुण्य कर रहा है, पुण्यकर्मी प्राणी स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग का समय निर्धारित है, निर्धारित होता है उसके पुण्य के आधार से। तो वहां समाप्त होते ही पुण्य, फिर पाप के लिए नरक में चलो, यानी स्वर्ग भी छोड़ना पड़े। यहाँ का स्थान छूटा, यहाँ से मरते ही क्या उठाओ, चलो फूको इसको, यम के दूत कहते आओ चलो तेरा काम पूरा हुआ, और फिर ले गए स्वर्ग में। अच्छा, पुण्यकर्मी प्राणी है, स्वर्ग का समय पूरा होता है, चलो, क्योंकि नरक में भी जाना पड़ेगा। यहाँ जब तक सत साधना नहीं करोगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, तो पाप पुण्य दोनों भोगने पड़ते हैं। स्वर्ग में, फिर नरक में गया, नरक का समय पूरा होते चलो गधे के शरीर में, गधे का शरीर पूरा होते चलो कुत्ते के शरीर में, कुत्ते का पूरा होते चलो भैंसे के, कुतिया के शरीर में, उसका शरीर पूरा होता है, फिर 84 लाख चलो चलो करके फिर मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। मनुष्य जीवन में फिर यही डले ढोने, मृत्यु होगी, फिर चलो। तो परमात्मा कहते हैं ये चलो चलो मिटवा लो, अब समय है मिटवाने का। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना।
ये ठोर ठिकाना वहां पर है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और वहां जाने का इतना आसान तरीका, इतना आसान साधन, जैसे एक रोटी बनाने के लिए भोजन रसोई में बनाती है बहनें, कितने सारा साजबाज जोड़ना पड़ता है, कितने चमटा पलटा करछ, चम्मच प्लेट पतीला गैस चूल्हा परात तोवार, गिनती भी ना हुआ, इतने सांग जोड़ के, और दोनों टाइम 3-3 बार बनाना ही पड़ता है कंपलसरी। और रसोई में सामान रखने से पहले मैं बार की मेहनत करके तभी रसोई में पहुंच सकता है सामान। तो कितनी मेहनत करते हैं और कंपलसरी करनी पड़ती है, चाहे कितना ही कुछ ना हो, कितना कुछ हो, वर्षा हो, लकड़ी गीली हो तो भी फूफा करके बनानी पड़ती है। वो हमें तुरंत आवश्यकता महसूस होती है। और इस परमात्मा के नाम में कोई उठा के भी वस्तु ना हाथ में लेनी, माला है तो ठीक है, नहीं तो सिमरण करो, चलते फिरते लेट के बैठ के भगवान की भक्ति करनी है और इससे मोक्ष हो जाएगा। तो ये कितना आसान है, अब हम इसको करेंगे, पता लग गया, और मोक्ष प्राप्ति भी होगी। फिर क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराड़ी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महापुरुष जो परमात्मा पर समर्पित थे, मां के गर्भ से उसको पता लग गया था कि बाहर आते ही ये तीनों त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही जो रेज हैं, तरंगे हैं, ये हमें मूर्छित कर देते हैं, हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता। इसलिए 12 वर्ष तक वो मां के गर्भ से बाहर नहीं निकले कि बाहर जाते ही भूल पड़ जाती है। मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती है। तीनों देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि यहाँ के व्यवस्थक हैं 3 लोक के, पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक के, इनको चिंता बनी कि यदि 12-12 वर्ष तक माँ के गर्भ में बच्चे रहेंगे तो सारी हमारी परंपरा बिगड़ जाएगी और ये माता बहनें बहुत दुखी होने लग जाएंगी, बच्चे उत्पन्न करने में आनाकानी बन जाएगी। तब इन तीनों ने आकर के वेद व्यास जी की पत्नी के पास आकर के गर्भ में सुखदेव ऋषि से कहा था कि सुखदेव बाहर आओ, आप ऐसा काम मत बिगाड़ो हमारा, ये परंपरा मत खराब करो। 9 महीने में बहनें तंग हो जाती हैं बच्चे को गर्भ में रख कर, और आप 12 वर्ष तक गर्भ में हो, बाहर आ जाओ। तब उसने कहा कि भगवान मैं बाहर नहीं आऊंगा जब तक आप अपनी इस माया को रोक नहीं लोगे। अब आप प्रत्येक के शरीर से जो निकल रहा है तरंग, इसको रोकोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, क्योंकि इनके ना रोकने से मैं मूर्छित हो जाता है प्राणी और उसको ध्यान नहीं रहता मैं कौन हूं, कहां से आया था, मेरा उद्देश्य क्या है। तब तीनों देवता ने कहा भी हम ज्यादा देर इसको नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, ये हमारे बस की बात नहीं। जैसे हम पुण्यात्मा सांस रोकते हैं तो सांस रोकने का कुछ समय ही होता है, हमारे से ज्यादा नहीं रोक सकते, हम मर जाएंगे। यही स्थिति इन भगवानों की है। ये सपने से निकल रही जो रेज हैं, इनके बस की बात नहीं कि रोक सकें ज्यादा समय। इन्होंने कहा कि हम केवल इतनी देर रोक सकते, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। तब सुखदेव ने कहा कि आप इतनी ही देर रोक दो। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने इतनी देर ही सांस घोटा था, तब वो बाहर निकल आया, वो चले गए अपना। उधर से व्यास जी ने देखा, व्यास जी ने पता चला कि 12 वर्ष में पुत्र की प्राप्ति हुई है। बाहर आते, अंदर तो छोटा शरीर था, माँ के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष की आयु जितना शरीर एकदम बढ़ गया उसका। तो उसको उठकर चल पड़ा, अपनी और नाल को भी साथ ही कंधे पर रख लिया, आगे काटूंगा इसने।
तब सुखदेव के पिता व्यास जी ने कहा कि पुत्र दर्शन तो दिखा दे एक बार, 12 वर्ष तक तेरी बाट देखी, इंतजार करी, पुत्र होगा पुत्र होगा। तो सुखदेव जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, चलते चलते कहा ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे पुत्र बने हो, ना जाने कितनी बार मैं आपका पुत्र बना हूं, ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता और मैं आपका पिता बन चुका हूं। ये बहुत बुरा झंझट है, अब इसको मैं मिटाकर छोड़ूंगा। मैं आपके की तरफ देखूंगा नहीं, कहीं मेरी ममता आप में ना हो जाए। इसलिए आकाश में उड़ गया, क्योंकि पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, उसे सिद्धि प्राप्त थी। आगे जाके पृथ्वी पर उतरा, अपनी ओर नाल को काटा और भक्ति करनी शुरू की। अब जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा वो भक्ति भी व्यर्थ है। तो एक बार सुखदेव ऋषि अपनी आत्मकथा बता रहे हैं कि मैं 84 लाख योनियों के कष्ट भोग रहा था, गधे की योनि प्राप्त थी और अंधा हो गया मैं। अंधा हो जाने से कुम्हार ने त्याग दिया। एक पगडंडी के ऊपर मैं चलता चलता जंगल में बहुत दूर चला गया। आगे एक नाला था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं नाले में फंस गया। नाला इतना था कि आगे मेरा मुंह टिक गया, पीछे मेरी पीठ हट गई, पुली बन गई। इक्का दुक्का व्यक्ति उस रास्ते से आता जाता था। अब उन्होंने मुझे निकालने की बजाय मेरे ऊपर पैर रख के पार होना शुरू कर दिया, मेरी पुलिया बना ली। 1 हफ्ते तक मैं भूखा प्यासा तड़फ कर मरा। तब अन्य ऋषियों को बता रहा था सुखदेव कि ये बहुत बुरा झंझट है यहाँ पर। अपने पिता को व्यास जी से कहा था सुखदेव ने कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई काहू का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। ये ऋषि जी यहाँ तो एक दूसरे का लेन देन आपस में ऋण उलझा हुआ है, एक लेने आ रहा है एक देने आ रहा है। आप देखते हैं एक पिता शराब पीता है, पुत्र खूब कुमा कुमा कर लाता है, तो उस पिता ने कभी उस पुत्र ने किसी जन्म में ऐसे ही ऋण इकट्ठा किया हुआ था जो आज पिता उसे वो ग्रहण कर रहा है। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे लड़की का विवाह करते हैं, दामाद को हम बहुत धन दे देते हैं, 6 महीने के बाद लड़की की मृत्यु होगी और वो जो वो मांगता था वो ले गया, सारा पूरा हुआ। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, हर कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा। ऋण के संबंध से, एक दूसरे के कर्ज के कारण आप यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हो। जो मृत्यु के उपरांत से 12 बाट हो जाओगे। 12 बाट में किसी का कहीं जन्म होगा, किसी का कहीं होगा, कोई किसी योनि में जाएगा, कोई कहीं स्वर्ग में जा रहा होगा। तो ये तुम्हारा ये अस्थायी जुगाड़ है। और अब इसको भी ये नहीं कि इसको त्याग दें। ये ज्ञान हो जाने से ऋषियों ने, राजाओं ने गलतियां की, घर त्याग कर चले गए। वहां क्या मिल गया? क्या मोक्ष हो गया उनका? कबीर साहब कहते हैं डेरा डांडा खुश रहो, खुश रह लेना मोक्ष। जब तुम मानते हो ध्रुव प्रहलाद का भी उद्धार हो गया, फिर गृहस्थी में क्यों, क्या दोष? अब भक्ति है नहीं, सत्साधना चाहे घर पे करो चाहे जंगल में कर लो, भक्ति से बात बनेगी। डंब करें डोंगर चढ़े अंदर जिन्नी झूल, और जग जाने बंदगी करे वो वसूल बबूर। घर त्याग कर चला गया जंगल में, ऊपर बहुत ऊंचे से स्थान पर धुआं लगा कर बैठते हैं पाखंडी ढोंगी कि ताकि दूर तो दिखूं, मैं अब बैठ के साधना कर रहा हूं, दुनिया मेरे पास आवर चक्कर लगा और दान चढ़ाओ। तो परमात्मा कहते हैं डंब करें डोंगर चढ़े। डंब माने पाखंड, ढोंग करते हैं। डोंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं। दंभ करें डोंगर चढ़े अंतर झीनी झूल,
जग जाने बंदगी करे, भोले श्रद्धालु जनता तेन समझे भक्ति करे, ये बोवे सूल बबूल, ये तो अपने अगत में कांटे बो रहा है, यह साधना ठीक नहीं। एक बार एक भक्त कह रहा था कि मैं हरिद्वार से आगे ऋषिकेश में चला गया और वहां पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे जंगल के बाहर, और चर्चा चल रही थी कि यहाँ इस जंगल में एक बड़ा महापुरुष रहता है, तन पर कपड़े भी नहीं रखता है, एक केले की छाल से अपने गुप्तांगों को ढके रखता है, वो कभी किसी को दर्शन नहीं देता, और जिसको उसके दर्शन हो जाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो सुबह तांता लग जाता है, 10, 20, 50 लोग वहाँ बैठ जाते हैं दर्शनार्थ कि कहीं इधर उधर आता रहता है। तो बता रहा था कि मैं भी वहाँ गया, पर उस दिन हम उसका मुख नहीं देख सके, आ रहा था एकदम, हमें देखते ही मुंह फेरकर जंगल की तरफ भाग गया, और दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब पता चला हमारे को परमात्मा कहते हैं कि केले की कोपीन है, कोपीन माने केले की छाल से अपना ढका हुआ है, उसने लंगोट पान बना रखा है। केले की कोपीन है फूल पान, पान माने पत्ते, फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट नहीं जाए। वो जंगल के रोज हैं, वो जंगल के रोज हैं, नील गाय हैं जो मनुष्यों बिद के जाई, और निस्तिन फिरो उजाड़ में जो परमात्मा पावन आए। आप तो समझते हो कि ऐसा महापुरुष फूल पत्ते खाकर गुजारा कर रहा है, आदमी का मुख भी नहीं देखता, बस बस्ती में मांगने भी नहीं आता, और केले की कोपीन बना रखी है। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं बताया है कि केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाए। वो तो जंगल के रोज है, नील गाय हैं, आदमी देख कर भाग लें, मानुष है वह। फिर उनसे क्या आशा करते हो जो तुम ते बेदक के भागे हुए इंसान से। संतों के पास जावे, ज्ञान सुनावे, विधि बतावे, बुराई से छूटने की विधि बतावे, पल पल में उनकी साधना को सुरक्षित रखने का उपदेश देवे, वो होते हैं संत। कहते वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, और निस्दिन फिरो उजाड़ में, दिन रात धक्के खाओ उस उजाड़ जंगल में, जो भगवान पावन आए। भगवान पाने के लिए कहा कि डेरे डंड खुश रहो, खुसरे लेना मोक्ष, और ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए। फिर ध्रुव प्रहलाद का उद्धार मानते हो आप, जितना भी उनका हुआ, तो फिर तुम घर छोड़ के क्यों भागते हो? वहां किस क्या खोजा तुमने? ये यह परंपरा किसने लाई जो तुम जंगल में धक्के खाने वालों को एक तो बता दे जो पार हुआ हो? तो इस प्रकार हमारे को लोक वेद ज्यादा सुनाया गया, और हम कथाओं से प्रभावित भी प्रेरित भी होकर के भाग जाते थे। परमात्मा मिलेगा भक्ति सत साधना से, चाहे उसको कहीं कर लीजिए और कैसी वेशभूषा में कर लीजिए, तो वो साधना इस दास के पास उपलब्ध है, उसका लाभ उठाना चाहिए। आप सभी पूरे विश्व के लिए रास्ता खोला है भगवान ने। अब कब जागेगा ये मानव? इतना कुछ ज्ञान बता दिया, इतना संघर्ष हो चुका है, जेल तक दास को जाना पड़ गया है, और उसी जब से ये मार्ग प्रशस्त शुरू हुआ है, परमात्मा के बच्चों तक पहुंचाने की चेष्टा की गई है, बहुत सी बाधाएं भी आई हैं, लेकिन समर्थ का साथ रहा है। आपके ऊपर एक विशेष रजा है भगवान की, आप भी समझो, और जो भी आपके संपर्क में आवे उस भाई बहन को समझाने की चेष्टा करो, सबका उद्धार होगा। और बाद में देखना वो व्यक्ति भी नहीं भूला जाएगा उस आपसे जिसने आपको या कोई पुस्तक दी हो या कोई सीडी दी हो या वैसे चर्चा करके आपका मन इधर डाइवर्ट किया हो, वो व्यक्ति भी याद रहेगा कि वो कौन सा सुथरा दिन, अच्छा दिन प्राप्त हुआ था कि उस भक्त ने, उस बहन ने या भाई ने मुझे रास्ता दिखाया था।
शुरू में भले ही आपने कड़वा लगा होगा, लेकिन आज पता चलेगा कि कैसा अनमोल काम हुआ। तो क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डर। यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही, ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। पुण्यात्मा परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले उन्होंने, और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं के लिए यह भरसक प्रयत्न किया, तरह तरह की वाणी बोली, ना जाने कौन भक्त कौन आत्मा और किस वाणी से जागृत हो जावे। ढेर सारी वाणी बोल रखी है, इतने मोटे ग्रंथ बना रखे हैं। वैसे तो वाणी 2-4 पर्याप्त हैं समझाने और समझने के लिए, लेकिन हम काल के कुएं में पड़ गए, इस काल के कुएं में गिरे हुए हैं हम। और जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है तो उसको निकालने के लिए 15-20 एक हुक का समूह एक रस्सी से बांधकर, उन्हें कांटे बोल रहे, कांडे, वो कांडे डाले जाते हैं, हुक लोहे के ओड़े सोड़े, और वो एक ही पर्याप्त है। वैसे तो एक डाल दे उससे भी काम बन सका था, लेकिन इसलिए डाले जाते हैं कि ना जाने कौन से में उलझ जा बाल्टी और वो निकले आवे। तो इसी प्रकार ढेर सारी वाणी, ढेर सारे उदाहरण परमात्मा ने दिए हैं कि ना जाने किस प्यारी आत्मा को कौन सी वाणी खटक जा। तो यहां बताते हैं कि साहब यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, ये मानव शरीर, और मानव शरीर में ये तत्व ज्ञान है, और वो सच्चा समाधान मिलना बार बार नहीं होगा। क्या बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। अब जैसे सौदा किसे कहते हैं, अब जैसे लोहे को गर्म किया जाता है ऐरण में, और कारीगर लोहार तुरंत उसको निकालता है और उसमें तुरंत ही चोटें मारता है, जल्दी जल्दी। गरम गरम पे चोट लग गई तो वो वस्तु बन जाएगी, उपकरण बन जाएगा जो वो बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। और जरा सा भी वो ठंडा हो जाए लोहा, फिर चाहे सारे गणने कूट ले उस तय, कोई यूज नहीं होगा, उस चोट का भी कोई फायदा नहीं। तो ये जब तक आपका मानव शरीर है, ये लोहा गर्म है आपका, और इसके ऊपर ये तत्व ज्ञान और राम नाम की चोट लग गई, तो इससे जो तुम बनाना चाहते हो बना सकते हो, मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। और एक बार ये लोहा ठंडा हो गया या मृत्यु होगी, फिर बांगे टेढ़े में डेमू लगेंगे कुत्ते गधे सूअर के, फिर इसका कोई यूज नहीं। तो यहां कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। अब जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया लेकर के दूसरे शहर में चला गया 1000-2000 किलोमीटर दूरी पर, और वहां उसने उसी पूंजी से अपना निर्वाह भी करना है और आगे बिजनेस भी करना है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लग गया है, तो वहां किसी होटल में कमरा किराए पर लिया, वहां बिजनेस शुरू किया। तो उसने जिसने बिजनेस किया, जिस उद्देश्य से पूंजी लेकर गया था, उसने वो प्रारंभ कर दिया तो बढ़िया।
उसके दुगने तिगने चौगने बना करके अपने स्वदेश लौटेगा। और जो व्यक्ति पूंजी लेकर गया है लाख रुपए, उसी से गुटी लगाता है, शराब पीता है, बढ़िया खाना खाता है, और जो उद्देश्य लेकर गया था उसको कर नहीं रहा है, उसी से खा पी रहा है, मौज मार रहा है, सिनेमा देख रहा है, ठाठ कर रहा है, तो अंत में वह पूंजी क्षीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और फिर वो मुंह लटका कर अपने घर आएगा, कर्जवान हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत सा कर्जा होगा और अन्य के किसी के नौकर लगेगा, वो सेठ नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन की पूंजी, श्वास उश्वास की पूंजी, मनुष्य जीवन का जो धन आपको प्राप्त है, इस धन से जो सौदा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सत भक्ति कर रहे हैं, वो तो दुगने तगने चौगने बना लेंगे इस पूंजी का। और अन्य जो साधना गलत कर रहे हैं, गलत गुरुओं को के फंसे हुए हैं, यह साधना बिल्कुल ही नहीं करते, वो अपने मूल धन को नाश कर रहे हैं, उस मूल धन को नष्ट कर रहे हैं। तो यहां बताते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने और चौगने, और किन्हु मूल गवाई, दुगने तुगने किए चौगने, और किसी ने मूल गवाई, मूल माने मूल धन, वह मूल पूंजी का भी नाश कर दिया। और जिन्होंने दुगने तुगने चौगने कर लिए, धन्य है वो भक्त। तो यहां याद दिलाते हैं कि यो सौदा फिर ना ही संतो, ये मनुष्य जीवन प्राप्ति हो, और राम नाम का सौदा जो कर लेगा उसको दुगने तुगने चौगने हो जाएंगे। तो आप जी जो सत साधना कर रहे हो, इससे दुगने तिगने चौगने होंगे। अब क्या बताते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही, जब तक दसे न आब। जैसे हम पहले पूजा करते थे, हनुमान का व्रत रखते, सारे दिन तो भूखा मरते, 2 बजे पाछे रोटी खाते, शाम न 100 रुपये की बूंदी बांट देते, बस हो गया धर्म। परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया, और ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास नहीं भाग ही, जब लग दसे नहीं आप। ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं हो सकती। प्यास समाप्ति के लिए 2-3 गिलास गट गट पीने पड़ेंगे, तब तृप्ति होगी। तो जो साधना हम करते थे, कहीं तीर्थ पर चले गए, नारियल फोड़ दिया, नारियल डाल दिया, लाल लंगोटा चढ़ा दिया, एक कपड़ा चढ़ा दिया, ये तो ओस चाट रहे थे हम। ओस चाटने से आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती। जब लग दसे नहीं आब माने जल, 2 गिलास गट गट नहीं पीवे, कैसे तृप्ति हो सकती है। तो अब आप वो लोटे गिलास के गिलास पी रहे हो, और पहले ओस चाटते फिरते थे हम। तो यहां कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया, अर्ता को तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही, जब तक दसे नहीं आप। फिर क्या बताते हैं, जो जन जाकी शरण बसे, ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा, ये बह जाते गजराज। अपने आत्मा जैसे कई भक्त कहते हैं, मैं भी वहां भक्ति करता हूं, क्योंकि प्रारंभ में जब दास ये ज्ञान सुनाने लगा तो बहुत से भक्त भी कुछ अपना अनुभव बता देते थे, मुझे ऐसे लाभ होगा, मुझे ऐसे लाभ हो गया, मैं ये माता की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं गणेश जी की करता हूँ। तो यहां परमात्मा कहते हैं जो जन जाकी शरण है, अर्ता को ताकी लाज, और जल सु ही मछली चढ़ जा, वहां बह जाते गजराज। जैसे ऊपर से कोई झरना बह रहा हो, कोई डाउनफॉल है, जल बह रहा दरिया का, तो वो इतना भयंकर फ्लो होता है जबरदस्त, उसके सामने बड़े बड़े हाथी, गजराज, हाथियों का भी राजा,
यानी ताकतवर हाथी भी खड़ा हो उसको बाहर ले जाता है वो। और मछली एक छोटी सी होती है और वो उसके अपस्ट्रीम में चढ़ जाती है, उसको ऊपरले हिस्से में पहुंच जाती है नीचे से, और कितना जबरदस्त फ्लो होता है, वो उसको बहाता नहीं। क्यों? क्योंकि मछली उसके अनुकूल है। मछली का जल से विशेष प्रेम है, विशेष लगाव है, वो उसके बिना रह नहीं सकती। तो जल ने उसको इतनी सुविधा दे दी कि तू कितने घूम फिर। तो यहां उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा, जो जन जाकी शरण बसै ताको ताकी लाज, और जल सु ही मछली चढ़ जा और वह जाते गजराज। अब जैसे किसी की मित्रता एक एसएचओ से है, दरोगा जी से, अब वो मित्र जब जाएगा तो एसएचओ के उस थाने के अंदर आम व्यक्ति तो थाने में प्रवेश भी नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत नहीं, और वो सीधा जाता है और मित्र के पास बैठता है, उसको चाय पिलाता है, और कोई जैसे उस दरोगा के सतर का कोई कार्य है उसका वो तुरंत कर देता है बैठे बैठे। लेकिन वो दरोगा वाला ही काम कर सकता है, प्रधानमंत्री वाला नहीं कर सकता। इसी प्रकार किसी का डिप्टी एसडीएम से मित्रता है तो एसडीएम उसकी पूरी लाज रखेगा। तहसीलदार से किसी की मित्रता है, तहसीलदार उसकी खूब लज्जा रखेगा, चाय पिलाएगा, वहां बैठे रजिस्ट्री कर देगा। जो जायज काम में भी टाइम बहुत लगता है, लेकिन उसका सबसे पहले तुरंत कर देगा। इसी प्रकार किसी की मंत्री से डीसी से मेल है तो डीसी सत्र का काम तो वो कर देगा, आगे उसकी बस की बात नहीं। तो यहां परमात्मा कहते हैं जो जन जाकी शरण बसै। जैसे कोई गणेश जी की पूजा करता है, गणेश जी अपने सत्र का कोई राहत दे सकता है, लेकिन ना मोक्ष गणेश जी का और ना ही साधक का। ऐसे विष्णु जी और ब्रह्मा जी, शंकर जी, इनकी जो पूजा करते हैं तो ये अपने सत्र का लाभ दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष किसी का नहीं। 84 लाख योनियां सबकी विद्यमान है। तो जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा वह जाते गजराज। इसी प्रकार हम परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेंगे तो उसमें सारी नीचे वाली तो सारे सुख मिलेंगे। प्रधानमंत्री का जो साथी है, मित्र है, उसको मुख्यमंत्री सत्र का भी लाभ मिलेगा। उसको पता लग गया कि प्रधानमंत्री का मित्र है तो फटाफट सारे काम करेगा, और नीचे से लेकर वो सारा ही लाभ मिलेगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जावे, माली सींच मूल को फले फले गए। तो हमने मूल की पूजा करनी है। आज के सारे सत्संग का निष्कर्ष यही है कि परमात्मा कहते हैं मूल लहे ना मूर्खा, और गिनते हैं क्यों डार, डालों की पूजा कर रहे हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरुण कुमार दुबे एडवोकेट है। सर आप कहाँ से हैं? सर जी मैं वाराणसी जिले से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज सदगुरुदेव जी से मैंने 19 नवंबर 2019 को दीक्षा प्राप्त की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर जी मैं सांसारिक भक्ति जैसे गांव में लोग करते हैं, तो ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ हूं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर देवी देवता गणेश जी, हनुमान जी, भोलेनाथ, गंगा जी, यमुना जी, बद्रीनाथ, हरसू ब्रह्म, हरिद्वार, तमाम ऐसे जगहों आना जाना था, और ब्राह्मण के नाते वो करता था, कर्मकांड वो भी करता था। और इस सिलसिले में तमाम महापुरुष जिसे कहे जाते हैं, संत अरगड़ानंद महाराज जी, स्वामी करपात्री जी महाराज जी, स्वामी राम रहीम जी, ये मथुरा वाले राधा स्वामी वाले सदगुरुदेव वहाँ के मथुरा वाले, और सर जी ये पड़ाव आश्रम के भगवान अवधूत राम जी, उनके परम शिष्य चंद्रबली महाराज जी, गढ़वा घाट के महाराज जी, छितौनी के महाराज जी, करधना के महाराज जी, और प्रणवानंद मुनि महाराज जी,
गायत्री परिवार हरिद्वार के आचार्य जी, माता जी, स्वामी रजनीश जी महाराज जी इस समय नहीं हैं, प्रेम रावत महाराज जी, उनके छोटे भाई भोलेनाथ महाराज जी, सतपाल महाराज जी, आसाराम बाबू जी से भी मैं हुआ, वीरेंद्र दीक्षित जी से भी मैं मिला, और लेकिन हमको कहीं से कोई शांति सर जी मिली नहीं। लगभग सर हमने 20 की संख्या में ऐसे महापुरुष जिनको संत कहा जाता है मैं उनसे मिला हूँ, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ जो मैं खोज रहा था। गुरु मैंने उनसे दीक्षा क्या जैसे उपदेश करते थे, सुनता था कि ऐसे करो वैसे करो करता था, लेकिन मुझे कुछ लाभ या मानसिक शांति नहीं मिलती थी, या पूजा में मन नहीं लगता था, साधना में मन एकाग्र नहीं होता था, कुछ मिलता नहीं था। वैसे खास करके लोग भौतिकता की तरफ आते हैं कि हम किसी महात्मा के यहाँ जा रहे हैं तो भौतिक जगत की कुछ प्राप्ति होगी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। सर, आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं किया करते थे, जो भी संसार में भक्ति साधनाएं चल रही हैं। इसके अलावा आप लगभग 20 गुरुओं के पास गए, जिनमें राम रहीम जी, आसाराम बापू जी, आचार्य रजनीश जी, गायत्री परिवार से भी आप जुड़े, प्रेम रावत जी से भी आप जुड़े, सतपाल जी महाराज जी से भी जुड़े, और अनेकों गुरुओं के पास आप गए, लेकिन आपको वहाँ पर कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, मैं अपने न्यायालय में बैठा था, परिसर में, अपने चैम्बर में, तो एक संत रामपाल महाराज जी के शिष्य पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो आते समय मेरे चैम्बर पे आए, तो चूंकि चैम्बर हमारा बड़ा है आप, तो मैं उनको बैठाया, तो उन्होंने कहा कि वकील साहब ये एक पुस्तक लीजिए, इसको पढ़िए। तो मैं पुस्तक जूनियर को बोला कि ये पुस्तक रख दो चैम्बर में, देखता हूँ। फिर उनको पानी उनी पिलाया, वो चले गए। घर आने के बाद 2-3 दिन बाद वह पुस्तक मैंने देखा, तो उसमें नामदान सेंटर का पता लिखा था, जो वाराणसी में नामदान सेंटर है, हथिवार सेंटर, वहाँ का पता लिखा था। तो मैं ड्राइवर से बोला कि यार चलो चलते हैं, तो अपने क्षेत्र की बात है यार, देखता हूँ। तो मैं सेंटर पे आया। सेंटर पे वहाँ के जो संत रामपाल महाराज जी के शिष्य थे, उन्होंने मुझे कुछ नियम बताए कि ऐसे ऐसे हाँ इसमें नियम है। चूँकि मैं 20 वर्षों से लगातार शराब का आदी रहा हूँ, शराब का शौकीन रहा हूँ, मांस मदिरा का शौकीन रहा हूँ, तमाम ऐसे अपराध जगत के लोगों से मेरे संबंध रहे कचहरी के नाते, तो मैं उनसे जुड़ा रहता था। लेकिन यहाँ आश्रम पे आया तो यहाँ के जो शिष्य हैं लोग, उनको समझाया कि ऐसे ऐसे आपको करना है, तब आपकी भक्ति चल पाएगी। तो हमने कहा ठीक है, मुझे एक दिन का समय दीजिए, घर जाता हूँ, पूछता हूँ। तो मैं अपने श्रीमती जी से बात किया कि ऐसी सी बात है, क्योंकि अगर ऐसा बात है तो आप चल करके वहाँ उपदेश लीजिए, अगर आपका ऐसा बदल जाए तो। फिर मैं अपने श्रीमती जी के साथ यहाँ पत्नी के साथ आया। संत रामपाल महाराज जी से हमने उपदेश किया। उन्होंने बताया कि ऐसे 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 आपका जप करना है, सिमरन करना है, और धीरे धीरे जितनी भी आपकी कमियाँ हैं सब दूर हो जाएंगी। सर, इतने गुरुओं के पास जाकर आप फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको लाभ भी मिले? सर जी, अगर हम गिनाएं तो एक पुस्तक मुझे लिखनी पड़ेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया आप देख लें कि जो व्यक्ति लगातार 20 वर्षों से शराब शिकार का आदी है, तमाम ऐसे गलत आदतों का आदी है, उसका यह नशा छूट गया एकदम पूर्ण रूप से। मैं शराब पीता था, पान करता था, बीड़ी सिगरेट, चैम्बर में बैठ के हुक्का पीता था, बियर बार में मैं जाता था, मेरे साथ तमाम लोग रहते थे, मांस का सेवन करता था, अंडा का सेवन करता था। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो संसार में जिसको आप गंदा कह सकते हैं, उसका प्रयोग मैं नहीं करता था, मैं सब करता था। लेकिन सदगुरु श्री संत रामपाल महाराज के शरण में आने से, उनसे दीक्षा लेने के बाद ये पूर्णतया मेरा छूट गया। और मेरा छोटा पोता था सर जी, वो इतना बीमार था, इतना सीरियस था कि हम लोग समझ गए कि बस इसकी जान अब नहीं बच पाएगी। डॉक्टर हमको, गांव के डॉक्टर बोले कि हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन संत रामपाल महाराज जी, गुरु जी के कृपा से आज बच्चा चंगा है, 4 साल का हो गया है। मेरे 2 बच्चे हैं सर, एक मेरा लड़का अश्विनी कुमार दुबे, उसको भी मैं नाम दिलाया हूँ, एकदम पूर्ण रूप से पागल हो गया था सर जी। और रेलवे लाइन, बॉम्बे भांडुप स्टेशन पर रेलवे लाइन पर पूरा नंगा उलेटा हुआ था। बॉम्बे की पुलिस ने उसको वहाँ के जे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मुझे फ़ोन आई पुलिस के द्वारा कि वकील साहब आपका लड़का यहाँ एडमिट है। मैंने परमात्मा संत रामपाल महाराज से अरदास लगाई, मेरा बच्चा सकुशल है और बैंक में स्टेट असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। मेरा दूसरा लड़का चाल चलन से बहुत ही दूर निकल गया था हमारे हाथ से, उसका मैंने एडमिशन करवाया। वो LLB की अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने से, उनकी कृपा से आज वह हमारा काशी अखबार का मालिक है, उसका अपना निजी प्रिंटिंग प्रेस है। यही सब हमारे लाभ हैं सर जी। और कितनी मैं गिनती में गिनाऊँ। इकोनॉमिकल ढंग से सर, इकोनॉमिकल ढंग से इसलिए थी कि मैं 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख भी कचहरी में पाता था, घर मेरे एक पैसा भी नहीं जाता था। शराब शिकार दोस्तों में बढ़ जाता था। आज
संत रामपाल सद्गुरु की कृपा से जो भी पैसे आते हैं वो सुरक्षित हैं, कोई नशा नहीं है। संत रामपाल महाराज जी की कृपा से महीने में कम से कम 4 से 5 बार मैं दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे कोर्ट के काम से बाई एयर जाता हूँ। पर्सनल अपनी गाड़ियाँ हैं, परमात्मा संत रामपाल महाराज जी की कृपा से मेरे पास 4-4 गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल से हैं। नौकरों तक को हमने गाड़ियाँ उपलब्ध करा दी है, संत रामपाल महाराज सद्गुरु की कृपा है। सर हम टीबी के पेशेंट थे, ये जय हॉस्पिटल बॉम्बे में चेक कराया था, उनका आपको बहुत भयंकर टीबी है। उन्होंने दवा भी दिया, लगातार मैं दवा खाया, लेकिन उससे मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा संत रामपाल महाराज की कृपा में, गुरु जी की कृपा से मेरे सब रोग नष्ट हो गए। मेरे पास अब कोई रोग नहीं है। हार्ट में सर बाएं तरफ हमको दर्द होता था, कि इतना दर्द हो जाता था कि बस यही बेहोश हो जाऊंगा, सीना दबा के बैठ जाता था। पेन किलर खाता था, 2-1 सेकंड के लिए आराम होता था। लोगों ने कहा ECG कराइए, डॉक्टर ने बोला, लेकिन मैं सद्गुरु के शरण में आने के बाद वही अमृत जल पीता हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। सर समाज में एक आम धारणा है कि हमें गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने लगभग 20 गुरु बदले भगवान प्राप्ति के लिए, सुख के लिए, तो क्या आपने सही किया? ये दरअसल गुरु बदलने की धारणा ये पुरानी धारणा है। जैसे आप बीमार हैं और आप एक डॉक्टर MD के पास गए, वहाँ से आपका मर्ज ठीक नहीं हुआ, तो आप निश्चित है कि उससे अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, या दिल्ली दिखाएंगे, लखनऊ दिखाएंगे, बॉम्बे दिखाएंगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आप डॉक्टर बदल सकते हैं। इसी तरह से अगर गुरु कहने के लिए तो तमाम गुरु हैं, लेकिन पूर्ण गुरु अगर आपको नहीं मिलता है तो आप गुरु बदल सकते हैं। हमारे संत रामपाल महाराज जी की पुस्तक है जीने की राह है, और गीता तेरा ज्ञान अमृत है, उसमें है कि आप गुरु बदल सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट बताया कि आप गुरु बदल सकते हैं, उसमें कहीं से कोई पाप नहीं है, कोई बात नहीं है। और वह गुरु कहनाने लायक नहीं है जो पूर्ण रूप में आपको पूर्ण भक्ति न बताए कि पूर्ण भक्ति कैसे की जाती है, वो गुरु कहने लायक नहीं है। और सर जी मैं नज़दीक बैठ के यहाँ के जितने मठाधीश हैं, अगर हमारा इंटरव्यू आप कराएं, मैं सबको मुंह पे बता सकता हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा किया है। कोई ऐसा गुरु नहीं जिसके साथ मैं बैठा हूँ, 1-2 लाख रुपए पैसा मैं खर्च नहीं किया हूँ, वहाँ गया हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं है, केवल चीटिंग है, कुछ भी नहीं है। और हमारे संत सद्गुरु रामपाल महाराज जी के यहाँ जितने भी शिष्य हैं जाते हैं, पूरी व्यवस्था है, और 1 पैसा भी कहीं से नहीं लगता है। खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, आने जाने की भी दिक्कत नहीं रहती। वहाँ बसें लगी रहती हैं पहुँचने के लिए, तमाम सुविधाएं हैं। छोटे छोटे नामदान सेंटर खुले हुए, वहाँ भी तमाम व्यवस्थाएं हैं। आप नाम ले सकते हैं, भक्ति सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमारे गुरु महाराज सद्गुरु संत रामपाल महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण सद्गुरु हैं, पूर्ण अवतारी पुरुष हैं। सर आपने बताया कि आप पेशे से एक वकील हैं, और संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक और सामाजिक धारणा है कि उनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़ते हैं। आपने बताया कि आप एक वकील हैं, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरु संत रामपाल महाराज जी भक्ति की जो विधा बताते हैं, उसमें गीता का उदाहरण देते हैं, यजुर्वेद का उदाहरण देते हैं, श्रीमद् भागवत का उदाहरण देते हैं, श्रीमद् देवी भागवत का उदाहरण देकर के समझाते हैं कि ऐसी भक्ति आप करिए, ये भक्ति झूठी है। जैसे आपके लोग पहले बता रहे थे, उदाहरण देकर, प्रमाण देकर, किताब खोल करके बताते हैं कि ऐसी भक्ति है, इसमें ये 3 जो है, यही जो नाम है, यही पूर्ण परमात्मा का यही नाम है, ये ब्रह्म का नाम है, परम ब्रह्म का नाम है, पूर्ण परमात्मा का नाम है। तो प्रमाण सहित भक्ति संत रामपाल महाराज बताते हैं, तो वहाँ अंधश्रद्धा भक्ति कोई बातें नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर हमारे महाराज जी संत रामपाल महाराज जी के सत्संग जो है टीवी चैनलों पर, कई चैनलों पर आते हैं, उस पर नीचे पीली पट्टी बार बार चलती रहती है, उसमें नंबर पे आप संपर्क करके नाम सेंटर में जा करके उसका पता लेकर के वहाँ नाम प्राप्त कर सकते हैं, और लोग ऐसा कर रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।